हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। लेटे लेटे मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। फिर शाम का टाइम था तो मम्मी की कुछ दोस्त आई थी, उनके लिए मैं कुछ नाश्ता चाय ये सब बनाना शुरू की थी। प्रीतम ने सलोनी बनाया था। सलोनी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा। उसे कुछ आलू दम भी कहते हैं। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि मैं लेके जाऊँगी या तू लेके जाएगी, तो फाइनली मैं ही लेके गई। तो मैं उसको वही समझा रही थी कि तुझे भी लेके जाना चाहिए। फिर ये मेरी सलोनी बन रही है, दूसरी चाय बन रहा है। फिर मैं सलोनी लेके गई। किसी किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, लेकिन हम लोगों को बहुत पसंद है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा मैं लेके गई कि थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। फिर मैंने भी खा लिया। उसके बाद में फिर पापा भी आ गए थे और वो आंटी लोग नीचे आई रूम में, तो बैठ के बातें बातें कर रहे थे। रात को कुछ चाइनीज़ खाने का मन था तो हमने मंगा लिया था। ये इसका कोक में इतना सारा बर्फ़ डाला था। दूसरे दिन हमें जाना था एसएनडीटी, तो टिकट लेके आ गए थे प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म 1 पर 2 ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन आई नहीं थी। फिर बहुत वेट करने के बाद में फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। मुझे जाना था एसएनडीटी यूनिवर्सिटी सेंटा क्रूज़। मेरा थोड़ा सा पेपर का काम था, तो घर से बहुत लंबा पड़ता है, तो बहुत प्लान करके सोच समझ के जाना हुआ। तो हमने ट्रेन लिया। दादर में जाके ट्रेन बदलना था, वेस्टर्न लाइन में जाना था। बहुत भीड़ होती है यार, आप कितने भी पीछे खड़े रहो उतर तो जाते हो, पर भीड़ बहुत होती है। और दादर में इतना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ज़्यादा रश रहता है, आप किसी भी टाइम पे जाओ। और मैं दोपहर को गई थी तो बहुत कम था, जो दिख रहा है ये बहुत कम भीड़ है। बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि यहाँ से सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की जो भी चेंज करते हैं, तो इसकी वजह से रश बहुत होता है। और वो वाले ब्रिज पे तो मैं जा नहीं पाई, तो दूसरे ब्रिज पे जाके फिर उस ब्रिज पे गई जहाँ से वो कनेक्ट करता है। और या कुछ 2 बज रहा था। अगर आप यही 5-6 बजे जाते तो बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है, आप चल भी नहीं सकते हो। और मेरी एक बहुत दिली इच्छा है कि कोई मुझे बोले बॉम्बे घुमा दो, तो मैं उनको दादर का ये ब्रिज ज़रूर दिखाऊंगी। इंसान भटक जाएगा यार अपनों से। फिर उसके बाद में हम प्लेटफॉर्म 1 पे गए। हमको जाना था सेंट्रा क्रूज, तो हमारी ट्रेन आ गई थी। ट्रेन इस टाइम पे बहुत खाली रहती है। यही 2-3 घंटे बाद जैसे जैसे शाम होती है तो भीड़ बहुत बढ़ती जाती है। और जो लोग लोकल से ट्रेवल करते होंगे उनको पता होगा कि सुबह के टाइम सीएसटी चर्च गेट जाना और शाम के टाइम कल्याण और विरार जाना कितना मुश्किल होता है। पहले मैं भी रोज़ करती थी, लेकिन अब आदत थोड़ी सी छूट गई है, लेकिन ठीक है, इसीलिए दोपहर को गए ताकि रश ना मिले, तो आराम से चले जाएं। तो हमारा प्लेटफॉर्म आ गया, हम वहाँ पे उतरने वाले थे। और उसके बाद में फिर वहाँ से बस लेना था। फिर बस से हमें यूनिवर्सिटी पहुँचना था, तो मैं बस में गई। ड्राइवर से ही पूछा कि बस जाती है कि नहीं। इतना सब कुछ पता नहीं होता यार, बहुत बड़ा शहर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रहती भी नहीं है, पता हो के भी ध्यान में नहीं रहता। तो हमने टिकट लिया और चलो ऐप में चेक किया कि कितने स्टॉप बाद हमारा स्टॉप आने वाला है। फिर हम पहुंच गए एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के अंदर। हाय बोल दे। बोल बोल दे। बोला। तुमको बोल रही थी कि सबको हाय बोल दे, तो उसने बोला नहीं। फिर काउंटर पे गए, मैं फ़ॉर्म लेके आई थी, लेकिन फिर से वहाँ पे एक फ़ॉर्म मिला था। तो एक तो ये यूनिवर्सिटी की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है काम करवाना। 1-2 बार में तो आपका काम होता नहीं है, पर यहाँ पे मैंने सोचा था आज शायद कुछ चीज़ें हो जाएंगी, मैं फ़ॉर्म फिल करके दे दूँगी, पर मेरा काम भी हो जाता है। तो उन्होंने मुझे फ़ॉर्म दे दिया, फ़ॉर्म भरा, काउंटर 1 पे ले जाके सबमिट करना था। फिर वहाँ से एक रिसिप्ट मिलता, फिर वो रिसिप्ट ले जाके वो लेना था पेपर जो भी मुझे चाहिए था। तो वहाँ से फिर मैं आ गई काउंटर 3 पे। फिर वहाँ से मैंने कुछ फॉर्म भरने के बाद में अपना नंबर और नाम और ईमेल आईडी ये सब देना पड़ता है, दिया। फिर मुझे फाइनली मेरा ये पेपर मिल गया, जो कि कितना टाइम से मैं वेट कर रही थी, कब टाइम मिले कब जाऊँगी। फिर एक और काम था तो दूसरी मैडम के पास गई। वहाँ से फिर मैं वेस्ट से ईस्ट में आई, वहाँ से बस लिया। और ये बस बहुत पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। 318 जो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर से जाती है, ये परीक्षा भवन था। फिर इसके आगे हमारा ये लेक एरिया है, जहाँ पे हम लोग बैठ के बहुत गप्पे लड़ाते थे। और इसके जस्ट सामने हमारा डिपार्टमेंट भी हुआ करता था। ये मराठी भाषा भवन है। मतलब ये सब चीज़ों में इतने सेमिनार हुए हैं, इतने लोगों के साथ बैठे हैं, कहीं भी बैठ के लंच किए थे। और ये सब एरिया एकदम यादों को ना ताज़ा कर दिया कि मैं उस यूनिवर्सिटी में गई थी काम के लिए, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर से बस जा रही है। और जो ये सामने दिख रहा है ये हमारा मेन कैंटीन, ग्रीन कैंटीन है।
फिर इस रोड से जाते हैं तो एनएसएस ऑफिस पहुंच जाते थे। और मतलब इस रोड पे कितने चक्कर लगाते थे दोस्तों के साथ। और इस बस का तो हम अंदर ही बस स्टॉप भी है, तो हम बहुत वेट करते थे कि कब बस आएगी कब बस आएगी। और यहाँ पे ये मेन गेट के यहाँ पे जो सिक्योरिटी थे, इन लोगों से तो कुछ लोगों से बहुत पहचान भी हो गई थी, क्योंकि हम लोग एनएसएस में थे, धरना वरना भी कभी कभी दिया है, तो कुछ लोग ऐसे पहचान भी गए थे। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। अभी तो रोड बहुत बदल गया, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो एक लंबा टाइम मैंने कैंपस में गुजारा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम कुर्ला स्टेशन पहुँचे, तो बस में भी भाई लाइन लगती है। फिर वहाँ पे उतरे, फिर स्टेशन के यहाँ पे गए, फिर टिकट लेना था। तो मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है कि कैसे क्या करना है। फिर हमने टिकट निकाल लिया, फिर टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे गए। वहाँ से हमारी फिर ट्रेन आई। ट्रेन आने के बाद में फिर हम भांडुप में उतरे। और ट्रेन में एक चीज़ और होती है कि आप कैसे भी कितना भी रश हो, लेकिन अगर कुछ मिलता है और कुछ आपको पसंद आ जाता है तो आप ख़रीद लेते हो। ये चीज़ मैं हमेशा से देखते आए हैं। और यार मुंबई में जो ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता है, कह नहीं सकते हो मुंबई कर है, क्योंकि मुंबई में लोकल से सफ़र करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर हम घर पहुंचते हैं। इसके बाद में बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए।